बेटा गुड मॉर्निंग। बेटा हम 9 चैप्टर कर रहे थे सीक्वेंस एंड सीरीज़ का, जिसमें हमारी 9.2 एक्सरसाइज चल रही थी कि nth टर्म कैसे निकालते हैं, जनरल एपी जो है वो कैसे लिखते हैं, कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म, इस तरह से। और इस एक्सरसाइज के बेटा पिछले वीडियो के अंदर आपको मैंने 8th क्वेश्चन तक करवा दिए थे। आज देखो बेटा हम आगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। स्टेटमेंट देखो इसकी, कहते द सेकेंड एंड 31st एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी। एक तो बेटा इसने एपी की सेकेंड टर्म दे रखी है, एक 31st दे रखी है और एक लास्ट यानी कि nth टर्म दे रखी है। सेकेंड टर्म जो है बेटा उसकी वैल्यू उसने क्या दे रखी है, हमें सोल्व करके अगर लिखते हैं तो ये आएगा 31/4। अगर 31st टर्म की बात करें, 31वीं टर्म की बात करें तो वो दे रखी है 1/2। और अगर मैं लास्ट टर्म की बात करूँ, nth टर्म की बात करूँ तो वो दे रखी है -13/2। ध्यान से सुनो क्या कहता है, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द नंबर ऑफ टर्म्स। एक तो हमें फर्स्ट टर्म यानी कि a निकालना है और नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि n निकालना है। देखो बेटा अगर हम एपी के अंदर अपनी तरफ से सेकेंड टर्म लिखते हैं तो वो a + d होती है। ये उसको कितना बता रहा है, 31/4। अगर 31st टर्म लिखेंगे तो वो a प्लस में 30d लिखा जाएगा और यहाँ उसकी वैल्यू बताई जा रही है 1/2। हम इसे इक्वेशन फर्स्ट और इसे सेकंड कह देते हैं और इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं। आप जो 10th क्लास में पढ़ते भी थे, सब्सटीट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो आपको सही लगे वो लगा लेना। देखो बेटा हम यह एलिमिनेशन मेथड से कर रहे हैं, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a से ये कैंसिल हो जाएगा। इधर देखो -30 प्लस का d तो -29d आएगा। इधर बेटा हमारे पास 31/4 जो है ना वो तो है प्लस का और 1/2 है माइनस का। 2 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 4, तो ये 31 और माइनस में हमारा कितना आएगा 2। तो इधर -29d, इधर 29/4, तो 29 से 29 कैंसिल करेंगे तो d की वैल्यू -1/4 आ जाएगी। आप इस d की वैल्यू को फर्स्ट या सेकंड में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, हमें a मिल जाएगा। देखो फर्स्ट जो इक्वेशन थी वो a + d = 31/4 है। मैंने वहाँ पे d की जगह -1/4 रखा और उस -1/4 को जब राइट साइड लेके गए तो प्लस का 1/4 हो गया। एलसीएम आ जाएगा 4, तो 31 प्लस में 1 32। तो यहाँ से हमारी जो फर्स्ट टर्म है a उसकी वैल्यू आ गई 8। कॉमन डिफरेंस निकल गया, फर्स्ट टर्म निकल गई। अब हमें क्या चाहिए, n की वैल्यू निकालनी है और n की वैल्यू हमेशा कहाँ से आती है, nth टर्म से। देखो बेटा एपी के अंदर nth टर्म a + n - 1 × d होती है और ये क्या बता रहे बेटा कि nth टर्म की वैल्यू -13/2 है। यहाँ पे आप a की जगह रख दो 8, प्लस में n - 1, d की जगह रखो -1/4 और इसे सोल्व कर दो, इक्वल टू -13/2 है। देखो बेटा अगर हम यहाँ 4 एलसीएम लेते हैं, जैसे भी सोल्व करो आपकी मर्जी है, ये हो जाएगा 32, माइनस का हो जाएगा n, प्लस का हो जाएगा 1 और यहाँ माइनस में 13/2 है। अगर हम सोल्व करें तो इधर तो माइनस का n है, 32 प्लस में 1 हो गया 33, 4 को इधर ले आए तो -13/2 की मल्टीप्लाई में आ जाएगा 4, ये कैंसिल किया 2 से तो ये -26 आ गया। अब देखो -n = -26 यहाँ पहले से ही था, 33 को अगर राइट साइड में लेके आएंगे तो वो भी नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे जो दोनों वैल्यू ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 59। अब देखो माइनस माइनस प्लस, हमें n की वैल्यू निकालनी थी, n की वैल्यू आ गई 59, यानी कि इस एपी में नंबर ऑफ टर्म्स तो कितनी है, 59 है और इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, 8। यही दोनों हमसे ये पूछ रहा था। ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 9। आगे देखो 10th क्या कहता है, द सम ऑफ 5th एंड 7th टर्म ऑफ एन एपी इज 52। कहता है 5th टर्म का और 7th टर्म का जो सम है ना वो 52 दे रखा है। एंड द 10th टर्म इज, और 10th जो टर्म है वो दे रखी है बेटा 46। पूछ क्या रहा है, कहता है पूरी एपी लिखो। अगर हम इन दोनों की हेल्प से a और d निकाल लेते हैं तो हम कंप्लीट एपी लिख सकते हैं। देखो बेटा एपी के अंदर 5th टर्म a + 4d लिखी जाती है,
सेवन्थ टर्म a प्लस 6d लिखी जाती है और इन दोनों का सम दे रखा है 52। तो यहाँ से a प्लस ए आएगा 2a, ये बनेगा 10d इक्वल टू आ गया 52। अगर 2 कॉमन लें तो a प्लस में 5d इक्वल टू 26, इसे इक्वेशन फर्स्ट कह के छोड़ दो। अगर हम AP की 10th टर्म लिखें तो वो a प्लस में 9d लिखी जाएगी और वो 46 दे रखी है, इसे आप कह दो सेकंड। और फर्स्ट और सेकंड को सोल्व कर लेते हैं। a प्लस में 9d इक्वल टू 46, ये सेकंड। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, माइनस का 9 प्लस का 5 तो माइनस का 4d, ये आ जाएगा बेटा माइनस का 20। तो माइनस माइनस प्लस हमारा d कितना आ गया 5। d की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, फर्स्ट में रखो चाहे सेकंड में। जैसे आप यहाँ पे रख दो बेटा a प्लस में 9 इंटू में d की जगह क्या आएगा आपका 5 इक्वल टू आपका 46 है। तो a आ जाएगा 46 माइनस 45। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1। फर्स्ट टर्म आपने निकाल ली, कॉमन डिफरेंस आपने निकाल लिया। हमें कंप्लीट AP लिखनी है तो पहले हम जनरल AP लिख लेते हैं। जनरल AP क्या होती है a प्लस d, a प्लस में 2d, a प्लस में 3d, इस तरह से। अगर हम इसके अंदर a और d की वैल्यू रखें तो a बेटा 1 है, 1 हो जाएगा। 1 प्लस में 5 6 आ जाएगा। 1 प्लस में 2 इंटू 5 तो 11 आ जाएगा। ये AP पूछ रहा था तो आपकी AP क्या बनेगी 1 6 11। और भी 2-4 टर्म निकालना चाहो तो आप निकाल सकते हो। ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 10th। नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 11th, कहते हैं डिटरमाइन द सेकंड एंड rth टर्म। एक तो हमें AP की सेकंड टर्म बतानी है, एक हमें AP की rth टर्म बतानी है। अगर आपसे कोई पूछे तो सेकंड टर्म क्या लिखी जाती है बेटा a प्लस d। अगर rth टर्म पूछी जाए तो क्या लिखी जाती है a प्लस r माइनस 1 इंटू में d। आगे इसने क्या दिया, ये कह रहा है हुज 6th टर्म इज, उसी AP की छठी जो टर्म है वो हमारी 12 है और 8th जो टर्म है वो 22 है। 6th टर्म 12 दे रखी है, 8th टर्म 22 दे रखी है। हमें सेकंड टर्म निकालनी है और rth टर्म निकालनी है। देखो बेटा 6th टर्म a प्लस में 5d लिखी जाएगी इक्वल टू 12, इसे इक्वेशन फर्स्ट कह दो। और 8th टर्म a प्लस में 7d लिखी जाएगी इक्वल टू 22, इसे सेकंड कह दो। और इन दोनों को सोल्व करके a और d निकाल लेते हैं। देखो बेटा जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a से ये कैंसिल हो जाएगा, इधर माइनस 2d बराबर माइनस 10, माइनस माइनस प्लस, तो d कितना आ गया 5। d की वैल्यू फर्स्ट या सेकंड में से किसी भी एक में रख दो। मैं फर्स्ट में रख रही हूँ a प्लस 5 इंटू डी की जगह 5 इक्वल टू हमारे पास है 12। तो a क्या हो जाएगा 12, माइनस में आ गया 25, तो पहली जो टर्म है वो आ गई माइनस की 13। अब निकाल दो। सेकंड टर्म पूछ रहा था तो यहाँ पे a की जगह माइनस 13 रखोगे, प्लस में d की जगह 5 रखेंगे, तो सेकंड टर्म की वैल्यू आ गई माइनस 8। अगर आपसे rth टर्म पूछता है तो a की जगह तो क्या रखा बेटा हमने माइनस का 13, प्लस में r माइनस 1, d की जगह रखेंगे 5। जितना आपसे सोल्व होता है सोल्व कर दो। माइनस 13 प्लस में 5r और माइनस 5 यानी कि 5r माइनस 18, ये हमारी क्या हो जाएगी rth टर्म हो जाएगी। ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 11th। फिर देखो 12th, ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ो क्या कहता है। कह रहा है इन ए सर्टेन AP द 24th टर्म इज ट्वाइस द 10th टर्म। कहता है AP की 24वीं जो टर्म है ना वो बराबर है उसकी 10th टर्म के 2 टाइम्स के, ऐसा स्टेटमेंट में दे रखा है। कहता है प्रूव दैट, प्रूव करो कि 72th टर्म 72वीं जो टर्म है वो इक्वल होगी 2 टाइम्स ऑफ 34th टर्म के। देखो 24वीं टर्म 10वीं टर्म के दुगने के बराबर है, ये तो गिवन है और ये हमें प्रूव करना है कि 72th टर्म 2 टाइम्स ऑफ 34th टर्म के क्या होने चाहिए इक्वल। यहाँ आ जाओ जो गिवन है बेटा, हम 24th टर्म को a प्लस में 23d लिख सकते हैं, 2 लिखा बाहर, और 10th टर्म को हम a प्लस में 9d लिख सकते हैं।
यहाँ से हम ए और डी में एक एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं। देखो बेटा, ए प्लस में 23d बराबर ये हो जाएगा 2a और प्लस में आ गया 18d। अगर इस a को इधर लेके आए तो 2a माइनस a क्या हो जाएगा a, और अगर 18d को उधर लेके जाएंगे तो a किसके बराबर आ गया 5d के। तुम या तो यूँ कह दो a इक्वल टू 5d या d यूँ कह दो a/5। अब जो प्रूव करना है ना, हमने उसकी लेफ्ट हैंड साइड ली और AP की 72th टर्म लिखी जो a प्लस में 71d होती है, और वहाँ पे मैंने a की जगह 5d रख दिया, प्लस में 71d था तो ये आ जाएगा 76d। एक बार इसको यहीं छोड़ दो। फिर आप लो राइट हैंड साइड। राइट साइड में क्या कहता है, 34th टर्म का 2 टाइम्स करना है, तो 2 तो मैंने लिख दिया बाहर, और 34th टर्म क्या होती है a प्लस में 33d। यहाँ पर भी एक जगह क्या रख दिया 5d, प्लस में 33d था, तो 2 इंटू में ये बन गया 38d। तो आप देख लो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 76d आ गया। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि हमने प्रूव कर दिया अगर 24वीं टर्म 10वीं टर्म के 2 टाइम्स के बराबर है तो फिर 72th टर्म भी 34th टर्म के 2 टाइम्स के इक्वल होगी। ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 12। अब हम कर रहे हैं 13th, टिक कर रहे हैं बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूँ कहता है इफ m टाइम्स द mth टर्म ऑफ एन AP। ध्यान से सुनो, mth टर्म का m टाइम्स इक्वल है n टाइम्स द nth टर्म। किसके, nth टर्म के n टाइम्स की, ये गिवन है। mth टर्म का m टाइम्स इक्वल है nth टर्म के n टाइम्स के। हमें क्या कह रहा है, प्रूव करो कि m प्लस nth जो टर्म है ना उसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए। m प्लस nth यानी कि am प्लस n। अगर आपसे यूँ कहा जाए कि m प्लस nth टर्म लिखो तो फिर m प्लस nth टर्म तो a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू में d होती है। अगर हम a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी को 0 दिखा देते हैं, इसका मतलब क्या प्रूव हो जाएगा कि m प्लस nth टर्म क्या है 0। जो गिवन है पहले उसको देखो। यूँ कहते हैं mth टर्म का m टाइम्स करो, तो m तो मैंने एज इट इज़ लिख लिया। mth टर्म a प्लस m माइनस 1 इंटू डी होती है, इक्वल टू कहता है nth टर्म का n टाइम्स करो, तो nth टर्म होती है a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। कुछ नहीं किया अब तक, हमने सिर्फ mth टर्म और nth टर्म रखी है। उसका m टाइम्स करवा रहा था, इसका n टाइम्स। क्या करो बेटा, m को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ma आएगा, प्लस में m स्क्वेयर डी आएगा और माइनस में md आ जाएगा। n को अंदर भेजेंगे तो na आएगा, प्लस में n स्क्वेयर डी आएगा और माइनस में nd आ जाएगा। अब क्या कर रहे हैं, ma के माइनस में na को लिख दिया। बेटा m स्क्वेयर डी के माइनस में मैंने n स्क्वेयर डी लिख दिया, और माइनस में md था, प्लस में nd चला गया, इक्वल टू 0। कुछ नहीं किया, राइट साइड के सारे टर्म लेफ्ट साइड में ले गए, लेकिन a वाली a के साथ d वाले d के साथ इस तरह से। बेटा अगर पहली 2 टर्म में से मैं a कॉमन लेती हूँ तो अंदर m माइनस n रह जाएगा। अगर तीसरी और चौथी में से मैं d कॉमन लेती हूँ तो m स्क्वेयर माइनस n स्क्वेयर आएगा। और अगर यहाँ लास्ट और सेकंड लास्ट में से मैं माइनस d कॉमन ले लूँ तो m तो बचेगा प्लस का और n बचेगा माइनस का, इक्वल टू आ गया 0। आप ध्यान से देखो, इसके पास m माइनस n है, इसके पास भी m माइनस n है, और आप ध्यान से देखो तो इसके पास भी m माइनस n है। जब यहाँ a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर की आइडेंटिटी लगेगी तो m माइनस n यहाँ भी आएगा। हमने क्या किया, थ्रो आउट m माइनस n को कॉमन ले लिया, तो यहाँ तो बचेगा a प्लस में बेटा m माइनस n तो चला जाएगा, इधर m प्लस n बचेगा इंटू में d, और इधर तो ये जाने के बाद सिर्फ माइनस d बचेगा, इक्वल टू 0। जब 2 टर्म प्रोडक्ट में होती है ना तो हम क्या कहेंगे कि या तो m माइनस n 0 के बराबर है या फिर a प्लस। अब देखो इन दोनों में से मैं d कॉमन ले लेती हूँ तो m प्लस n माइनस 1 d कॉमन आया कि नहीं आया। देखो या तो ये 0 के बराबर है या ये 0 के बराबर है। बेटा m माइनस n 0 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर m माइनस n 0 के बराबर होगा तो m n के इक्वल आएगा, और ऐसा यहाँ पे नहीं है।
m सीधा n के इक्वल नहीं था, वो तो mth टर्म और nth टर्म की मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वल था। अब इसको आप ध्यान से देखो, a प्लस m प्लस n माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 0, तो ये a प्लस m प्लस n माइनस वन इंटू में d तो हमारी m प्लस nth टर्म थी, यानी कि ये 0 आने का मतलब है हमने प्रूव कर दिया अगर mth टर्म का m टाइम्स करें और वो nth टर्म के n टाइम्स के बराबर है तो वहाँ से m प्लस nth टर्म भी क्या आएगी, 0 आएगी। ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, मतलब हमें n की वैल्यू निकालनी है, द nth टर्म ऑफ, उसने एक एपीएम दे रखी है बेटा 3, 10, 17 ... दूसरी एपी क्या दे रखी है 63, 65, 67 ... यूँ कहता है n की वैल्यू क्या होगी अगर इन दोनों एपीज की nth टर्म इक्वल है, मतलब इसके nth टर्म निकालेंगे, इसके nth निकालेंगे और दोनों को इक्वल कह रहा है तो दोनों को इक्वल लेके चलेंगे। सबसे पहले यहाँ देखो, इस एपी की फर्स्ट टर्म है 3 और कॉमन डिफरेंस कितना है बेटा 7। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ फर्स्ट टर्म है 63 और कॉमन डिफरेंस कितना है 2। अब देखो बेटा nth टर्म तो चाहे कोई एपी हो क्या लिखी जाती है a प्लस n माइनस वन इंटू में d। अगर इस एपी की nth टर्म निकालनी है तो a कितना 3, n माइनस 1 और d कितना 7, उसको सोल्व करेंगे तो 7n माइनस का 7 और प्लस का 3 तो -4 आएगा। ये है फर्स्ट एपी की nth टर्म। अगर हम सेकेंड एपी की nth टर्म निकालेंगे तो जनरली तो वो क्या लिखी जाएगी a प्लस n माइनस वन इंटू डी। यहाँ पे a कितना 63 प्लस में n माइनस 1, d कितना 2, तो सोल्व करेंगे तो 2n माइनस का 2 प्लस का 60 तो प्लस का आ गया 61। क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या कहता है बेटा, ये दोनों की nth टर्म इक्वल हैं तो 7n माइनस 4 इक्वल दिया जा रहा है 2n प्लस 61 के। करो सोल्व, 2n को इधर लेके जाएंगे तो 5n आ जाएगा और 61 के प्लस में 4 आएगा तो 65 आ जाएगा। तो n की वैल्यू जब निकालेंगे तो n की वैल्यू आ गई 13, यानी कि इसकी जो 13th टर्म होगी, पहली एपी की जो 13th टर्म है वही सेम वैल्यू सेकंड एपी की 13th टर्म से आएगी। तो ये था हमारा आंसर। उसके बाद देखो बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, इन एन एपी, ध्यान से सुनना, p प्लस 1th टर्म बराबर है 2 टाइम्स ऑफ q प्लस 1th के। ये तो गिवन है, हमें प्रूव क्या करना है कि 3p प्लस 1th टर्म बराबर होगी 2 टाइम्स ऑफ p प्लस q प्लस 1th के। ये सारी टर्म मैंने आपको लिखनी सिखाई थी। देखो क्या कह रही है, ये गिवन है और ये हमें प्रूव करना है। पहले इसको लेके चल पड़ो। तुम बताओ p प्लस 1th टर्म को a प्लस p प्लस 1 माइनस 1 लिखेंगे तो वो a प्लस पी डी आएगा। अगर q प्लस 1th टर्म लिखेंगे तो a प्लस q प्लस 1 माइनस 1 करेंगे तो a प्लस क्यू डी आ जाएगा। अगर 2 को अंदर भेजेंगे तो 2a प्लस में आएगा 2qd और ये है a प्लस में pd। देखो बेटा अगर मैं इस a को यहाँ लेके आऊँ तो 2a माइनस a क्या बनेगा a, और अगर 2qd को वहाँ लेके जाऊँ तो pd माइनस में 2qd। आप इस रिलेशन को ऐसे रख लो, a और d का ये रिलेशन मिल गया। प्रूव करने के लिए इधर गए लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में हमें 3p प्लस 1th टर्म निकालनी है। तो पहले अपनी तरफ से जब 3p प्लस 1th टर्म लिखेंगे तो a प्लस 3p प्लस 1 माइनस 1 आएगा तो 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गई a प्लस 3pd। अब तुम यहाँ a की वैल्यू रख दो, a की जगह हम pd माइनस 2qd लिख सकते हैं और प्लस में हमारे पास है 3pd। देखो बेटा pd प्लस 3pd बन गया 4pd और माइनस में 2qd, इसको यहीं छोड़ दो। ये है हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अगर हम इसकी राइट हैंड साइड निकालते हैं तो राइट साइड में क्या कहता है कि p प्लस q प्लस 1th का 2 टाइम्स करना है, तो 2 तो छोड़ो ऐसे ही। p प्लस q प्लस 1th टर्म क्या लिखी जाएगी a प्लस p प्लस q प्लस 1 माइनस 1, तो वो 1 तो आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से देखो हम a की जगह रख देते हैं pd माइनस में 2qd प्लस में इस d के अंदर मल्टीप्लाई की तो pd
और प्लस में आ जाएगा बेटा QD। अगर इसको सोल्व करते हैं तो अंदर PD प्लस में PD 2PD आ गया और माइनस में बच गया QD। अगर इस 2 को अंदर भेजेंगे तो 4PD माइनस 2QD आ गया। अब ध्यान से देखो, ये तो लेफ़्ट साइड की वैल्यू थी, ये राइट साइड की थी, तो यहाँ से लेफ़्ट हैंड साइड किसके इक्वल है? राइट हैंड साइड के। इसका मतलब ये है अगर P प्लस 1th टर्म 2 टाइम्स ऑफ Q प्लस 1th के बराबर है तो फिर 3P प्लस 1th टर्म भी 2 टाइम्स ऑफ P प्लस Q प्लस 1th के इक्वल होगी। उसके बाद बेटा आप इसका 16th क्वेश्चन और देखो। कहते हैं एक सीक्वेंस है, उसकी nth टर्म दे दी, क्या है? n² माइनस 1। यू कहते हैं शो दैट इज़ नॉट एन AP। तो सिंपल सा है जो आप 10th में बार बार पढ़ते थे, शो करो ये AP नहीं है। उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, इसकी 2-3 टर्म निकाल लेते हैं, खासकर 3 निकाल लेते हैं, पहली, दूसरी और तीसरी। बेटा पहली टर्म निकालेंगे तो n को 1 रखेंगे, 1 माइनस 1 क्या आ गया? 0। जब दूसरी टर्म निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 आ गया 3। जब आप तीसरी टर्म निकालोगे तो 3 का स्क्वायर 9 और 9 माइनस 1 कितना आ गया? 8 आ गया। अब आप देख लो, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। अगर तुम दूसरी टर्म में से पहली को माइनस करते हो तो बेटा 3 माइनस 0 आपका कितना आया? 3। और अगर तुम तीसरी में से दूसरी को माइनस करते हो तो 8 माइनस में 3 कितना आया? 5। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो फिर ये AP नहीं है, हमें यही शो करना था।